हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फोरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो CUET PG दे रहे हैं आप, या CUET UG दे रहे हैं, या फिर आप जो है NFAT दे रहे हैं, FSET दे रहे हैं, या अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दे रहे हैं, UGC नेट दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम है उनमें फोरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी के किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं यहाँ पे आज आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो ये है पार्ट नंबर 1। अभी पार्ट 2 भी आएगा, तो टोटल 50 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन बैंक है फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो हम वो स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चंस पर आते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स डाले हुए हैं फोरेंसिक बायो सीरो के, तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स तो देख लेना। मैंने पूरी की पूरी फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी आपको यूट्यूब पर पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 इज synthesis of glucose from fat is known as। synthesis of glucose, ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो आपके पास ऑप्शंस हैं ग्लूकोजेनेसिस, सैपोनिफिकेशन, ग्लाइकोजेनोलिसिस या ग्लाइकोलिसिस। 4 ऑप्शंस हैं। तो ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस को हम ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे लिखा हुआ है option number 1, which is glucogenesis is the process in which glucose is formed from non-carbohydrate sources such as amino acid, fatty acids and glycerol। ठीक है, next question, second question is which of the following preservative is used for preserving hair for DNA analysis। मैंने hair पढ़ाया हुआ है, तो अगर hair sample मिलता है और हमें उसको DNA एनालिसिस के लिए प्रिजर्व करना है तो हम किस प्रिजर्वेटिव में उसको डालेंगे? नॉर्मल सलाइन, रेक्टिफाइड स्पिरिट, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या फिर नो प्रिजर्वेटिव इज रिक्वायर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आंसर देते जाइएगा। साथ ही में जब ये लेक्चर चल रहा है तो आप मुझे जो चैट सेक्शन है उसमें आंसर जरूर देना। तो इसमें से आंसर क्या होगा? DNA एनालिसिस के लिए आपको हेयर को किसी भी उसमें प्रिजर्वेटिव में डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको ड्राई करो, एनवलप में उस पर रखो, व्हाइट पेपर पर रखो, एनवलप में रखो और उसके बाद में जो है उसको आप टेप से चिपका के एनवलप को भेज दो, क्योंकि वो जो है हेयर को किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डीके नहीं होता है। हेयर डीके नहीं होता तो आपको कोई भी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डेथ ड्यू टू एल्कोहल पॉइजनिंग ब्लड। अगर एल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है, ब्लड फॉर केमिकल एनालिसिस, यहाँ पे कॉमा लगा दो, ब्लड फॉर केमिकल एनालिसिस शुड बी कलेक्टेड प्रेफरेबली। कहाँ का ब्लड लेना चाहिए? एब्डोमिनल कैविटी, प्लूरल कैविटी, एक्सियल और फोरामल वीन या हार्ट। कहाँ का ब्लड लेना चाहिए अगर एल्कोहल पॉइजनिंग है? तो बहुत कॉमन सेंस का एग्जाम है, बहुत सिंपल सा एग्जाम है कि आप जो है एक्सिलरी या फीमोरल वीन्स का जो है ब्लड लेकर जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्पीशीज ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्लड स्टेन। हम ओरिजिन ऑफ ब्लड स्टेन किस टेक्निक से डिटरमाइन करते हैं? टाइकमान टेस्ट, एसिड फॉस्फेटेज, फ्लोरेंस या इम्यूनोप्रेसिपिटेंट टेस्ट। एसिड फॉस्फेटेज ब्लड के लिए होता ही नहीं है। फ्लोरेंस टेस्ट जो है ये होता है लाइट, मतलब लाइट सोर्स, सिर्फ देखने के लिए कि ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है। तो आंसर इज इम्यूनोप्रेसिपिटेंट टेस्ट जो होते हैं, जिसमें मैंने आपको 4-5 टेस्ट पढ़ाए हुए हैं, तो वो टेस्ट किए जाते हैं ओरिजिन ऑफ ब्लड पता करने के लिए। तो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन टेस्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, व्हाट इज द कलर ऑफ सीरम। सीरम का कलर क्या होता है? पेल ब्लू बिल्कुल नहीं होता, लाइट पिंक कलर का सीरम भी नहीं होता, कलरलेस भी नहीं होता है, यानी येलो कलर का आपका सीरम जो है, ब्लड सीरम है ना, सीरम की बात हो रही है, वो होता है।
तो ये देखो येलो आंसर दिया हुआ है। द येलो कलर ऑफ ह्यूमन सीरम इज जनरली अज्यूम्ड टू बी कॉज्ड मेनली बाय बिलिरुबिन। ठीक है, next question number 6th, the blood grouping system was given by. Question number 6th is the blood grouping system was given by. ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किसने दिया था? अरे ये तो बहुत इजी, इसमें तो ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है, कार्ल लैंडस्टेनर ने ही ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम दिया था। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, तो ये ध्यान रखना कि लैंडस्टेनर ने, कार्ल लैंडस्टेनर, an Austrian-born American biologist and immunologist, discovered ABO blood grouping system in 1900 and officially introduced it in 1901. तो भाई 1901 ही बोलते कि 1901 ने कार्ल लैंडस्टेनर नाम के एक ऑस्ट्रियन बॉर्न अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम दिया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज the two main electrolytes found in blood serum are. दो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, मैग्नीशियम आयन या फिर सल्फेट आयंस। क्या होगा इसका आंसर? दो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो है सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन, NaCl, बस सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज which of the following are characteristic feature of catalytic test for blood identification. इनमें से कौन सा फीचर कैटालिटिक टेस्ट है ब्लड आइडेंटिफिकेशन के लिए? They use a chromogen substance in the reaction. A single solution containing both the chromogens and oxidant is advantageous. They rely on peroxidase-like activity of hemoglobin. A rapidly developing color indicates a positive टेस्ट। कैटालिटिक टेस्ट जो होते हैं ब्लड आइडेंटिफिकेशन के लिए वो किस कैरेक्टरिस्टिक पर रिलाई करते हैं? तो आंसर इज ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी। ठीक है, क्रोमोजन सब्सटेंस के रिएक्शन पे, पर ऑक्सीडेज लाइक एक्टिविटी भी होती है हीमोग्लोबिन में, और एक कलर डेवलप होता है जो पॉजिटिव टेस्ट देता है। ये तीनों इसके आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज confirmatory test for identification of human saliva. Human saliva के identification के लिए जो confirmatory test होता है वो कौन सा होता है? UV examination and rapid stain identification test, rapid stain identification test and Federbase test, Federbase test और UV examination, फिर latest immunochromatographic strip test and rapid stain identification test। तो बताइए कौन सा टेस्ट होता है ह्यूमन सलाइवा के लिए? ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ह्यूमन सलाइवा के लिए आप फेडरबेस टेस्ट होता है और RSID टेस्ट होता है। परफॉर्मिंग बोथ ऑफ दीज टेस्ट इज कंसिडर्ड एज कंफर्मेटरी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट रेड सेल आइसोएंजाइम। रेड सेल आइसोएंजाइम कौन सा नहीं है? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ट्रांसफेरिन या ग्लूटामेट पाइरूवेट ट्रांसमिनेज, एडिनोसाइन डी अमीनेज। इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ट्रांसफेरिन जो है वो नहीं होता है। ट्रांसफेरिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन द लिवर दैट ट्रांसपोर्ट आयरन थ्रू ब्लड प्लाज्मा। ट्रांसफेरिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो लिवर में प्रोड्यूस होता है। 11th क्वेश्चन, फॉलोइंग डिवाइज्ड द स्टार्च आयोडीन टेस्ट। किसने दिया था भाई स्टार्च आयोडीन टेस्ट जो हम सीमेन में लगाते हैं? ऑक्टोलोनी, विलोट, EM सदन या रॉबर्ट? तो भाई रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्च आयोडीन टेस्ट दिया था। ऑक्टोलोनी का तो अलग मेथड था ना, ऑक्टोलोनी मेथड जो कि हम इम्यूनो जो टेक्निक्स होती हैं जो बेसिकली हम ओरिजिन ऑफ ब्लड के लिए लगाते हैं उसमें थी ना ऑक्टोलोनी मेथड, वो उनने दी थी। और यहाँ पे रॉबर्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, टाकायामा टेस्ट फॉर कंफर्मिंग ब्लड इज बेस्ड ऑन। टाकायामा टेस्ट हम जो करते हैं जो कि आपका टाकायामा टेस्ट जो ब्लड कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है उसमें क्या देखते हैं? ग्लोबुलिन क्रिस्टल फॉर्मेशन, हीमोक्रोमोजन क्रिस्टल फॉर्मेशन, हीमिन क्लस्टर फॉर्मेशन या फेरिक सल्फेट क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो भाई जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो किसके होते हैं? तो भाई हीमोक्रोमोजन क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। Through the application of a specific solution developed by Takayama, hemochromogen crystals का formation होता है forms by treating a small amount of blood. The crystals are observable under microscope. Salmon pink rhomboid crystals का formation होता है। Next question, question number 13. The correct order
ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पॉलीमर चेन रिएक्शन। पीसीआर में स्टेप्स क्या होते हैं? डीनेचुरेशन, एलोंगेशन, एनीलिंग, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एलोंगेशन, एनीलिंग, डीनेचुरेशन, एलोंगेशन, एलोंगेशन, डीनेचरिंग, एनीलिंग। अब स्टेप्स बताने हैं कि कौन सा जो है प्रॉपर स्टेप होता है, तो इसका आंसर होगा डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एलोंगेशन, DAE। ठीक है, DAE। डीनेचुरेशन में हीट देते हैं हम, तो टेम्पलेट जो है डबल स्टैंडर्ड से सेपरेट होके डबल स्टैंडर्ड होता है, तो वो 2 डिफरेंट स्टैंड्स बना लेता है। फिर एनीलिंग होता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो वहां पे क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे आएंगे। फिर एक्सटेंशन होता है, टैग डीएनए जो है, टैग डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइसिस डीएनरेशन बिटवीन द प्राइमर्स। पढ़ लेना भाई पीसीआर टेक्निक जो है वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, उसमें आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, one of the following is not a component of Kastle-Meyer test। Kastle-Meyer test फेनोल्फथालीन टेस्ट की बात हो रही है, विच इज द प्रेजम्पटिव टेस्ट। एक चीज ध्यान रखना, फेनोल्फथालीन प्रेजम्पटिव होता है, बेंजीन प्रेजम्पटिव होता है, टाइकमान एंड टागायामा टेस्ट जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? फेनोल्फथालीन, जिंक डस्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मैंने ये बताया हुआ है कि आप कैसलमेयर टेस्ट पर जो फेनोल्फथालीन रिएजेंट होता है वो कैसे बनाते हो, तो इनमें से कौन सा इसमें यूज नहीं होता है ये आपको बताना है। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड का काम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन बिलोंग टू कील सिस्टम। कील सिस्टम जो है उसमें से उनमें से कील सिस्टम में कौन सा एंटीजन बिलोंग करता है? A and AB, B and O, A and O, B and AB। इसका आंसर होगा A and O। The K antigen is one of the most clinically significant Keel antigen। Keel glycoprotein is a transmembrane single pass protein that carries a Keel antigen। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनल स्टेन्स ऑन क्लोथिंग शुड बी पैक्ड इन। अगर हमें सीमेन स्टेन मिले कपड़े पे तो हम उसको कैसे पैक करेंगे? मैंने कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उनकी मैंने आपको बढ़ाई हुई है। अगर आपने पढ़ा तो आप बताओ किसमें? पेपर बैग में करोगे, प्लास्टिक कंटेनर में, कार्डबोर्ड बॉक्स में या जिप लॉक बैग में? अब देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है एक तरीके से, क्योंकि हमें लग रहा होगा हम पेपर बैग में भी कर सकते हैं, हम प्लास्टिक कंटेनर्स में भी कर सकते हैं, हम कार्डबोर्ड में भी कर सकते हैं और हम जिपलॉक बैग में भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब ये समझना कंफ्यूजिंग है, बट एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपको पता होना चाहिए कि हम पेपर बैग में ही उसको रखेंगे, ठीक है। प्लास्टिक में नहीं करते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो है वो मॉइस्चर जो ले लेता है, इसलिए प्लास्टिक में नहीं करते हैं, पेपर बैग्स का यूज करते हैं क्योंकि पेपर मॉइस्चर नहीं लेता है। Next question is seminal acid phosphatase is produced in। ये सीमेन जो है सेमिनल एसिड फॉस्फेटेज कहाँ बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड? किस ग्लैंड में बन रहा है? तो ये आपका बनता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। एसिड फॉस्फेटेज is synthesized in the prostate under androgen control। It is present in human seminal plasma at level of 100 to 10,000 x higher than in other body fluid। Question number 18, the test to identify vaginal epithelial cells in a case of sexual assault is। the test to identify vaginal epithelial test कौन सा टेस्ट करते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है। वजाइनल जब हम मेंस्ट्रुअल ब्लड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं या हमें जो वजाइनल फ्लूइड्स मिलते हैं उनका एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें मैंने बताया वो कौन सा टेस्ट कर लेंगे? फ्लोरेंस, ल्यूगोल्स आयोडीन, प्रेसिपिटेन या बारबेरियोस टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट होगा बताओ? जिनसे नहीं बन रहा है मैं उन्हें बता देती हूँ, देखो ल्यूगोल्स आयोडीन टेस्ट इसका आंसर है। जिनसे आंसर्स नहीं बन रहे हैं वो लोग लेक्चर देखना, मैंने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेक्चर्स में आपको सब समझ में आ जाएगा। 19th question, confirmation of menstrual blood stain is done by following method। menstrual blood stain का confirmation आप किस मेथड से करते हो? फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, आइसो एंजाइम मेकर, प्रोटीन मेकर या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके। तो आंसर है हम मेंस्ट्रुअल का कंफर्मेशन करते हैं फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, richest concentration of choline in the spermatic fluid was determined by फ्लोरेंस, डेविस एंड विल्सन, जॉनस्टन या फ्लिचर? किसने किया था भाई? इसका आंसर ये होना चाहिए, आई थिंक 4th इज द राइट आंसर। 1935 में इन्होंने किया था। लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। राइट आंसर, ठीक है, फ्लिचर ने किया था इसका आइडेंटिफिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रेसिपिटेंट टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन, प्रेसिपिटेंट टेस्ट हम किस लिए करते हैं? सेक्स ऑफ द ओरिजिन, ऑल स्पीशीज ऑफ ओरिजिन या एज ऑफ ओरिजिन। आप बताना है भाई प्रेसिपिटेंट टेस्ट किस लिए होता है। तो हम स्पीशीज का पता करने के लिए करते हैं। प्रेसिपिटेंट टेस्ट जो होते हैं मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं सारे प्रेसिपिटेंट टेस्ट, देख लेना भाई, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पता करने के लिए करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ड्राइड सेमिनल स्टेन्स फ्रॉम क्लोथिंग आर प्रिजर्व्ड इन, ड्राइड सेमिनल स्टेन कैसे प्रिजर्व करेंगे? 10% फॉर्मुलिन, 40% फॉर्मुलिन, 20% फॉर्मुलिन या एज सच? ड्राइड है, सूखे हुए हैं, तो क्या हमें किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आंसर होगा एज सच, जैसा मिला है वैसा ही रख लो, पेपर में रखो और पैक कर लो, खत्म। कोई फॉर्मुलिन वगैरह की जरूरत नहीं होती है। देखते हैं आंसर में क्या है, वही दिया हुआ एज सच, देयर इज नो नीड टू प्रिजर्व ड्राई सेमिनल स्टेन्स ऑन क्लोथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफी टेस्ट ऑफ यूरिन, देखो यूरिन के लिए जेफी टेस्ट होता है, इसका रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? यूरिया एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्रेटेनाइन एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यूरिया एंड पिक्रिक एसिड, क्रेटेनाइन एंड पिक्रिक एसिड। तो हमें ये पता है यूरिन में क्रेटेनाइन भी होता है, यूरिया भी होता है, तो आंसर क्या होगा? क्रेटेनाइन और पिक्रिक एसिड के लिए किया जाता है ये वाला टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, individuals who produce A, B and H group specific substances and body fluids are called Lewis positive, Lewis negative, secretors या non secretors। मैंने ये भी पढ़ाया है secretors non secretors क्या होते हैं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आंसर होगा secretors, ठीक है। secretors जो होते हैं people who secrete ABH antigen in the body fluids are called secretors। ABH जो प्रोड्यूस करते हैं वो secretors होते हैं। नेक्स्ट, रेडियल डिफ्यूजन टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, रेडियल डिफ्यूजन टेस्ट में आप क्या डिटेक्ट करते हो? अमाइलेज, कोलेस्ट्रम, हेप्टोग्लोबुलिन्स या हीमोग्लोबुलिन्स। अरे रेडियल डिफ्यूजन आपने पढ़ी है ना, तो हम इसमें अमाइलेज का जो है वो टेस्ट करते हैं। रेडियल डिफ्यूजन टेक्निक फॉर अमाइलेज इन्वॉल्व्स रेडियल डिफ्यूजन इनटू अ जेल स्लैब, जेल स्लैब होता है, ड्राई लेबल स्टार्च होता है, तो हम अल्फा अमाइलेज पता करने के लिए यहाँ पे ये टेस्ट लगाते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने टोटल 25 क्वेश्चंस करे हैं, तो ये मैंने सारे इन पे सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ, तो आप लेक्चर जरूर देख लेना मेरे, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब आएगा पार्ट नंबर 2 कल, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना, और जिनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे वो टेंशन मत लो, बस मेरे लेक्चर्स आपको देखने हैं। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon on the next video. Till then, take care. Bye bye.